नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद 30,000 कोर्ट दिल्ली से। आज का हमारा टॉपिक है चेक बाउंस। दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस में एक मिसकंसेप्शन ये होती है कि अगर चेक पे मटेरियल ऑल्टरेशन है, तो फिर वो केस 138 से कवर्ड नहीं होगा। और अगर ऐसा कंप्लेंट फाइल भी किया जाता है, तो तुरंत अक्यूज्ड इस केस को क्वॉश कराने के लिए हाई कोर्ट जाता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही रिसेंट डिसीजन दिया है, जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो इस पोजीशन पे लॉ को क्लियर करेगा कि अगर चेक पे ओवरराइटिंग है या फिर सिग्नेचर मिसमैच है, तो फिर क्या वो चेक 138 के दायरे में आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस केस के फैक्ट्स की ओर। दोस्तों, ये केस था चेक में एक ऑल्टरेशन का। चेक में ऑल्टरेशन था 0 का। जब चेक बैंक में प्रेजेंट किया गया तो चेक का अमाउंट था 14 लाख और चेक बाउंस हो गया फॉर द रीजन ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। इस बात पे कंप्लेनेंट ने नोटिस भेजा और फिर केस फाइल किया 138 एनआई का। अब दोस्तों, इस केस में अक्यूज पहुंच गया हाई कोर्ट कह के कि सेक्शन 87 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि अगर चेक में कोई भी मटेरियल ऑल्टरेशन है, तो फिर चेक एक वॉइड इंस्ट्रूमेंट हो जाता है और इस वजह से 138 एनआई का केस बनेगा नहीं। दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने ये बात तो जरूर माना कि चेक में एक जीरो बढ़ना एक मटेरियल ऑल्टरेशन था, पर कोर्ट ने इस वजह से केस को नहीं क्वॉश किया। इसके पीछे कुछ रीजंस थे। कोर्ट ने कहा कि चेक में मटेरियल ऑल्टरेशन होना उसे एक 138 एनआई के कवरेज से ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं देता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें एक जजमेंट डिस्कस किया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड एक जीनस होता है। बेसिक रीजन हमें देखना होता है कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है कि नहीं, और चेक किस वजह से बाउंस किया है, वो उस रीजन के स्पीसीज होते हैं। यानी कि अगर बेसिक रीजन चेक बाउंस होने का इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है, तो भले बाउंस होने के मेमो में जो भी रीजन लिखा हो, वो 138 एनआई में कवर्ड हो जाएगा। और इसी इसी लॉजिक को कोर्ट ने इस जजमेंट में भी यूज किया और कहा कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड एक जीनस है। अगर मटेरियल ऑल्टरेशन चेक के ड्रॉअर ने जान के किया है कि चेक बाउंस हो जाए, तो फिर वो रीजन 138 एनआई में कवर्ड होगा। तो दोस्तों, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, कोर्ट का कहना था कि भले सेक्शन 87 के अंडर मटेरियल ऑल्टरेशन होने के बाद इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाता है, ट्रू, बट अगर ये मटेरियल ऑल्टरेशन ड्रॉअर ने जान के किया है कि चेक बाउंस हो जाए और उसके पास फंड्स नहीं थे, तो ऐसे सिचुएशन में चेक जिस वजह से भी बाउंस हुआ हो, वो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के जीनस का एक स्पीसीज माना जाएगा। यानी कि भले चेक मटेरियल ऑल्टरेशन के कारण बाउंस हुआ है, पर मटेरियल ऑल्टरेशन अगर ड्रॉअर ने जान के किया है कि चेक जान के बाउंस हो जाए, तो फिर वो 138 एनआई में कवर्ड रहेगा। और इस वजह से कोर्ट ने इस कंप्लेंट को कैंसिल नहीं किया। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमें क्या टेक अवे मिलते हैं? इस जजमेंट से हमें ये टेक अवे मिलते हैं कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड एक जीनस है। आप चेक के बाउंस होने की रीजन को तो देखेंगे ही देखेंगे, 138 एनआई के दायरे में केस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जानने के लिए। पर आप ये भी देखेंगे कि चेक मेनली किस वजह से बाउंस हुआ है। क्या चेक जान के बाउंस कराया गया है कोई ऐसी गलती करके जिस वजह से वो बाउंस हो ही जाए और इस वजह से इनसफिशिएंसी ऑफ फंड का मिसचिफ कवर अप हो जाए? क्योंकि बेसिकली 138 का लॉजिक है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के बावजूद इशू किए गए चेक को रोकना। तो दोस्तों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड जरूरी नहीं है कि आपके बाउंस होने के मेमो में लिखा हो। बाउंस होने के काफी कारण हो सकते हैं और वो कारण केस के फैक्ट्स पे डिपेंड होते हुए इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के जीनस के स्पीसीज माने जा सकते हैं और फिर भी केस 138 एनआई में कवर्ड होगा। तो दोस्तों, आई होप आज का ये शॉर्ट केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।